फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल GKGS क्वीन। सो गाइज, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए मार्क्समैन का टेस्ट सीरीज 31 लेकर आई हूं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है फ्रेंड कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा मेरे वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली तथा फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो फ्रेंड्स, कल जो मैं आप लोगों के लिए 5 क्वेश्चन लेकर आई थी तो उसका आंसर आप नोट कर लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था कि सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो उसका करेक्ट आंसर है मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, मुद्रा राक्षस पुस्तक के लेखक कौन हैं, तो इट्स करेक्ट आंसर इज विशाख दत्त। नेक्स्ट थर्ड नंबर, अशोक के किस शिलालेख में उसके कलिंग विजय का वर्णन है, तो उसके 13वें शिलालेख में वर्णन है कि किस प्रकार से अशोक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में किस वर्ष हुई थी, तो सन 1934 ईस्वी में हुई थी, 1934 में। और लास्ट क्वेश्चन है कि ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत कहाँ स्थित है, तो इट्स करेक्ट आंसर इज जर्मनी में। तो चलिए, आज का जो 5 क्वेश्चन है वो आप नोट कर लीजिए और इसका आंसर आप मुझे ज़रूर कल कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट नोट कीजिए कि फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस उपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया है। थर्ड नंबर, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था। फोर्थ क्वेश्चन, मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस कब मनाया। और फिफ्थ क्वेश्चन, वियना किस देश की राजधानी है, वियना। तो फ्रेंड्स, चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आप वीडियो को पॉज करते हुए आंसर दीजिएगा। अब ये 5 क्वेश्चन से तो आपको पता चल ही चुका होगा फ्रेंड कि कितना आपने खुद से बनाया है, कितना आप देख के सॉल्व किए हैं। तो आई होप आपको आपका लेवल खुद पता चला होगा, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है। आप वीडियो को पॉज करते हुए आंसर दें। तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा, यानी मैकाल पर्वत की जो अमरकंटक है ना, वहीं से नर्मदा नदी का उद्गम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, कौन सी नदी रिफ्ट घाटी या भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है, तो नर्मदा नदी। ये मैं प्रीवियस सेट में भी बतलाई हूँ कि विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच यह जो नर्मदा नदी है वो भ्रंश घाटी से होकर बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न पश्चिम वाहिनी नदियों में से कौन 2 पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है। तो देखिए, अभी मैं जस्ट बताई कि नर्मदा नदी जो है वो 2 पर्वत श्रेणी के बीच से बहती है और वो 2 पर्वत कौन से हैं, तो पहला विंध्याचल और दूसरा सतपुड़ा, इसी के बीच से होकर नर्मदा नदी बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है, तो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, नर्मदा नदी। ठीक है ना। और नर्मदा नदी जो है ना फ्रेंड, अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, निम्न में अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ताप्ती। और अरब सागर में कौन कौन सी नदी गिरती हैं, तो वो आप नोट कर लीजिए, नर्मदा, ताप्ती, साबरमती, माही, घग्घर तथा लूनी, ये सब नदियाँ अरब सागर में गिरती हैं। बाकी यहाँ पर जो नदी का एग्जाम्पल आपका दिया हुआ है ना, ये बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है, तो ऑप्शन नंबर सी, ताप्ती जो है वो बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। कहाँ गिरती है, तभी मैं जस्ट बताई कि यह अरब सागर में गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी 3 बार 2 धाराओं में विभक्त हो जाती है और कुछ मील आगे जाकर पुनः मिल जाती है और इस प्रकार श्रीरंगपट्टनम, शिव समुद्रम और श्रीरंगम के द्वीपों का निर्माण करती है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, कावेरी। तो चलिए फ्रेंड, 8th की तरफ बढ़ रहे हैं कि कावेरी नदी का उद्गम है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, ब्रह्मागिरी पहाड़ियों में। अब ये ब्रह्मागिरी पहाड़ियाँ कहाँ हैं, तो ये कर्नाटक के कुर्ग जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, कावेरी नदी कौन से राज्यों से होकर बहती है, तो ये कर्नाटक, केरल तथा तमिलनाडु, ये तीनों राज्यों से होकर बहती है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित भारतीय नदियों में से कौन एस्च्यूरी बनाती है, तो ताप्ती नदी जो है ना वो एस्च्यूरी का निर्माण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, नदियों की लंबाई के अवरोही क्रम में
गोदावरी, महानदी, नर्मदा व ताप्ती का सही अनुक्रम कौन सा है? तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें सबसे जो बड़ी नदी है, लंबी नदी है, वो गोदावरी है, 1465 किलोमीटर। नर्मदा नदी जो है वो 1312 किलोमीटर की है। महानदी की लंबाई की बात करें तो 858 किलोमीटर तथा ताप्ती 730 किलोमीटर। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 12 है कि सोन, नर्मदा तथा महानदी निकलती है, ऑप्शन बी इज करेक्ट, अमरकंटक से। नेक्स्ट, जो नदी शेष अन्य से भिन्न है वह है महानदी। महानदी जो है ना फ्रेंड, वो ये तीनों से भिन्न है, क्योंकि महानदी की अगर बात करें तो ये बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है, जबकि नर्मदा, ताप्ती और सिंधु ये सब जो नदियां हैं वो अरब सागर में जाकर विलीन होती हैं। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्च्यूरी नहीं बनाती है? तो देखिए, यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी महानदी जो है ना वो एस्च्यूरी नहीं बनाती है। तो महानदी क्या बनाती है? डेल्टा का निर्माण करती है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 15, निम्न नदियों में से किसका सर्वाधिक बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है? तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, गोदावरी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में से कौन सी नदी सबसे लंबी नदी है? तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, गोदावरी। नेक्स्ट 17, निम्नलिखित में से कौन एक कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, तेल, जबकि भीमा, डान और तुंगभद्रा ये कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट, हगरी सहायक नदी है, ऑप्शन डी इज करेक्ट, तुंगभद्रा की। 19 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सोन नदी का वास्तविक स्रोत है? तो ऑप्शन ए यानी शहडोल जिले में अमरकंटक। 20 नंबर, हिमाचल प्रदेश से होकर बहने वाली नदियां कौन सी हैं? तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, यानी व्यास, चेनाब, रावी, सतलज तथा यमुना जो हिमाचल प्रदेश से होकर बहती हैं। नेक्स्ट 21, दामोदर नदी जिसकी सहायक नदी है वह है हुगली। नेक्स्ट 22 की तरफ बढ़ रहे हैं फ्रेंड कि दामोदर नदी निकलती है, ऑप्शन बी इज करेक्ट, छोटा नागपुर के पठार से। नेक्स्ट, पूर्व की ओर बहने वाली भारत की निम्नलिखित नदियों में से किस एक में निम्नावलन के कारण विभ्रंश घाटी है? तो 23 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, यानी दामोदर नदी में। नेक्स्ट 24, निम्न नदियों में से कौन सर्वाधिक प्रदूषित है? तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, यानी दामोदर नदी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन भूमि बंधित नदी है? ऑप्शन सी इज करेक्ट, लूनी नदी। नेक्स्ट 26, निम्न नदियों में से सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन किया है कोशी नदी ने, और कोशी नदी को बिहार का शोक कहते हैं। ये बार बार अपनी डायरेक्शन चेंज करती है, जिसकी वजह से हमेशा बिहार में क्या आ जाता है, तो बाढ़ आ जाता है। नेक्स्ट 27, निम्न नदियों में से कौन अपने मार्ग में परिवर्तन के लिए कुख्यात है? तो कोसी नदी। नेक्स्ट 28, खारी नदी जिस अपवाह तंत्र का अंग है वह है? तो 28 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बंगाल की खाड़ी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी नदी का स्रोत हिमनदों यानी ग्लेशियर में नहीं है? तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, कोशी नदी का, जबकि यमुना, अलकनंदा और मंदाकिनी ये हिमनद से इसकी उत्पत्ति हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, गंडक नदी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, संथाल परगना में लगने वाला दुमका का हिजला मेला किस नदी के तट पर आयोजित किया जाता है? तो ये मयूराक्षी नदी के तट पर आयोजित किया जाता है। तो चलिए 32 की तरफ बढ़ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश राज्यों में संयुक्त राजघाट नदी घाटी परियोजना लागू की गई है, ऑप्शन डी इज करेक्ट, बेतवा नदी पर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ बढ़ रहे हैं फ्रेंड कि भारत की किस नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा पुल बनाया गया है? तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, चिनाब नदी पर। नेक्स्ट, महात्मा गांधी सेतु स्थित है बिहार में। 35 नंबर, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? तो ऑप्शन डी, सतलज नदी जो है ना, इसका उद्गम स्थल भारत में नहीं है। तो कहाँ है इसका उद्गम स्थल? तिब्बत में स्थित मानसरोवर झील के पास राकसताल में है। नेक्स्ट 36 नंबर, कपिल जिसकी सहायक नदी है वह है, ऑप्शन डी, ब्रह्मपुत्रा की। नेक्स्ट 37, निम्नलिखित नदियों में से कौन अध्यारोपित नदी का उदाहरण है? तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, चंबल नदी। नेक्स्ट, संकोश नदी किसकी सीमा बनाती है? तो असम एवं पश्चिम बंगाल के बीच संकोश नदी सीमा निर्धारित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39,
निम्न में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंभात की खाड़ी में गिरती है? तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, माही नदी। नेक्स्ट 40, लेह अब स्थित है? ऑप्शन सी सिंधु नदी के दाएं तट पर लेह अब स्थित है। क्वेश्चन नंबर 41, उज्जैन स्थित है? ऑप्शन बी इज करेक्ट, क्षिप्रा नदी के तट पर। तो चलिए 42 की तरफ बढ़ रहे हैं कि हुंड्रू जल प्रपात निर्मित है? ऑप्शन सी स्वर्ण रेखा नदी पर, और ये कहाँ है? तो झारखंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 43, किस नदी पर शिव समुद्रम जल प्रपात अब स्थित है? तो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, कावेरी नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात जोग प्रपात किस नदी पर है? तो ये जो जोग प्रपात है ना फ्रेंड, ये शरावती नदी पर है। और अगर इसकी हाइट की बात की जाए तो 253 मीटर इसकी ऊंचाई है, और इसको अन्य नाम से ना गरशोप्पा भी कहते हैं। कहीं कहीं पर जोग जलप्रपात रहेगा तो कहीं कहीं पर गरशोप्पा भी हो जाएगा। तो चलिए 45 की तरफ बढ़ रहे हैं। भारत के किस जलप्रपात को लोकप्रिय रूप से नियाग्रा जलप्रपात के तौर पर जाना जाता है? तो 45 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, चित्रकूट जलप्रपात। और ये किस नदी पर बनाया गया है? तो इंद्रावती नदी पर स्थित है चित्रकूट जलप्रपात। नेक्स्ट 46, भारत के निम्न झरनों में से सर्वाधिक ऊंचाई वाला कौन सा झरना है? तो 56 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कूची कला झरना। तो चलिए 47 की तरफ बढ़ रहे हैं कि वेम्बबाद झील है? ऑप्शन बी इज करेक्ट, केरल में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक लैगून नहीं है? तो पेरियार झील एक लैगून नहीं है, जबकि अष्टमुड़ी झील, चिल्का झील तथा पुलिकट झील ये एक लैगून झील है। नेक्स्ट 49, चिल्का झील जहां स्थित है वह है? ऑप्शन डी इज करेक्ट, उत्तरी सरकार तट। 50 नंबर, चिल्का झील स्थित है बताइए? तो वो ओडिशा राज्य में स्थित है। नेक्स्ट 51, निम्नांकित में से कौन दो भारतीय राज्यों की साझेदारी वाली झील है? तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, पुलिकट। तो चलिए 52 की तरफ बढ़ रहे हैं कि भारत के किस राज्य में फुलहर झील स्थित है? तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट 53 नंबर, भारत के किस राज्य में मॉनसून का आगमन सबसे पहले होता है? तो ऑप्शन डी यानी केरल में सबसे पहले मॉनसून आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में ग्रीष्मकालीन मॉनसून के प्रवाह की सामान्य दिशा है? तो 54 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, यानी दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। नेक्स्ट 55, भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में उच्च ताप और निम्न दाब हिंद महासागर से वायु का कर्षण करते हैं, जिसके कारण प्रवाहित होता है? ऑप्शन बी इज करेक्ट, दक्षिणी पश्चिम मॉनसून। तो चलिए 56 की तरफ बढ़ रहे हैं कि भारत को उष्ण कटिबंध एवं उपोष्ण कटिबंध में विभाजन करने के आधार के रूप में मानी गई जनवरी की समताप रेखा है? तो 56 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, यानी 18 डिग्री सेल्सियस। तो चलिए 57 की तरफ बढ़ रहे हैं कि भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? तो ये राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58, तमिलनाडु में मॉनसून के सामान्य महीने कौन से होते हैं? तो देखिए तमिलनाडु में ना मॉनसून से नवंबर दिसंबर में ठंडे के दिन में वर्षा होती है। और ये किस मॉनसून से तमिलनाडु में वर्षा होती है? तो उत्तर पूर्वी मॉनसून से। नोट कर लीजिएगा, उत्तर पूर्वी मॉनसून। नेक्स्ट 59, भारतीय मॉनसून मौसमी विस्थापन से इंगित है, जिसका कारण है? ऑप्शन ए इज करेक्ट, स्थल तथा समुद्र का विभेदी तापमान। नेक्स्ट 60 नंबर, अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है, परंतु उनकी जलवायु में भिन्नता का क्या कारण है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, उनकी ऊंचाई में भिन्नता। चूँकि अमृतसर और शिमला की बात करें तो ये मतलब कि ऊंचाई में ये किस ऊंचाई पर स्थित हैं ये शहर, तो इसमें भिन्नता है, इसी वजह से इनकी जलवायु में भी विभिन्नता पाई जाती है। तो चलिए 61 की तरफ बढ़ रहे हैं कि निम्नांकित में से कौन सी एक प्रकार की जलवायु का छत्तीसगढ़ राज्य में फैलाव पाया जाता है? तो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, आर्द्र दक्षिण पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है? ऑप्शन सी इज करेक्ट, दक्षिण पश्चिम मानसून से। इससे मतलब कि अप्रॉक्स 75 से 80% वर्षा हो जाती है दक्षिण पश्चिम मानसून की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य है? तो 63 का करेक्ट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन, आम्र वर्षा यानी मैंगो शोअर संबंधित है? तो 64 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी आम की फसल के।
डी है, ठीक है। ये गर्म पवन एवं आर्द्र समुद्री पवनों के मिलने से ना आम्र वर्षा होती है और ये आम की खेती के लिए काफ़ी उपयुक्त अच्छा माना जाता है, इसीलिए आम्र वर्षा इसका नाम रख दिया गया। तो चलिए 65 है कि भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान है, ऑप्शन ए इज करेक्ट लेह। तो चलिए फ्रेंड्स 66 की तरफ बढ़ रहे हैं कि चेरापूंजी अवस्थित है, ऑप्शन सी इज करेक्ट मेघालय राज्य में। नेक्स्ट 67 भारतवर्ष में सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है, तो ये पश्चिमी घाट हिमालय क्षेत्र तथा मेघालय में होती है। नेक्स्ट 68 निम्न में से भारत के किन क्षेत्रों में औसत 200 मिलीमीटर वर्षा होती है, ऑप्शन बी इज करेक्ट जम्मू कश्मीर तथा राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69 झारखंड में वर्षा किस मॉनसून से होती है, तो यहाँ पर 69 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम मॉनसून से। तो चलिए 70 है कि जब पुष्कर की पहाड़ियों में भारी वर्षा होती है तो बाढ़ कहाँ आती है, तो बाढ़ आती है बालोतरा में। नेक्स्ट 71 भारत के उत्तरी मैदानों में शीत ऋतु में वर्षा होती है, इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए पश्चिमी विक्षोभों से। 72 भारत में शरदकालीन वर्षा के क्षेत्र हैं, ऑप्शन बी इज करेक्ट पंजाब तथा तमिलनाडु। नेक्स्ट 73 तमिलनाडु में शरदकालीन वर्षा अधिकांशतः जिन कारणों से होती है ये हैं, तो 73 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है उत्तर पूर्वी मानसून। नेक्स्ट 74 निम्न राज्यों में से किस राज्य में विंटर के मौसम में बारिश होती है, तो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु। नेक्स्ट 75 निम्नलिखित राज्यों में किसमें सर्वाधिक प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, तो 75 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी ओडिशा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देश के पहले आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना कहाँ की गई, तो चलिए 76 देख लीजिए। 76 का जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड वो ऑप्शन नंबर सी है, यानी महाराष्ट्र के लातूर डिस्ट्रिक्ट में, जिला में। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र उच्च तीव्रता की भूकंपीय मेखला में नहीं आता है, तो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, यानी कर्नाटक का पठार। नेक्स्ट 78 भारत का सबसे अधिक बाढ़ग्रस्त राज्य है, यह हमारा बिहार स्टेट है, ठीक है ना, और यहाँ पर कोसी नदी की वजह से हमेशा बाढ़ आते रहते हैं। नेक्स्ट 79 रेगूर किसका नाम है, तो देखिए काली मिट्टी का ही दूसरा नाम रेगूर है और काली मिट्टी कपास, तूर, तंबाकू और मोटे अनाज की फसल के लिए उपयुक्त मानी जाती है। नेक्स्ट 80 रेगूर मिट्टी सबसे ज़्यादा है, ऑप्शन ए इज करेक्ट महाराष्ट्र में। नेक्स्ट देश की निम्नलिखित मिट्टियों में से किसे स्वतः कृषि मिट्टी कहा जाता है, तो 81 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, यानी कपास की काली मिट्टी को। नेक्स्ट 82 कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त है, मैं अभी जस्ट बताई फ्रेंड कि काली मिट्टी में कपास की फसल काफ़ी अच्छे ढंग से की जाती है। नेक्स्ट 83 लावा मिट्टियाँ पाई जाती हैं, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट मालवा पठार में। तो चलिए 84 की तरफ बढ़ रहे हैं कि मालवा पठार की प्रमुख मिट्टी है, ऑप्शन ए इज करेक्ट काली मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन किस मृदा को सिंचाई की कम आवश्यकता होती है क्योंकि वह नदी रोक कर रखती है, तो 85 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है काली मिट्टी। नेक्स्ट 86 लैटेराइट मिट्टी कहलाती है, लैटेराइट मिट्टी मिलती है, तो ऑप्शन डी महाराष्ट्र में लैटेराइट मिट्टी पाई जाती है। और लैटेराइट मिट्टी की जो उर्वरता होती है ना वो काफ़ी कम होती है, किंतु अगर हम उसमें उर्वरक देंगे, खाद देंगे और तो फिर उर्वरक का यूज करके इसमें काजू की खेती की जा सकती है लैटेराइट मिट्टी में। तो चलिए 87 की तरफ बढ़ रहे हैं कि लैटेराइट मिट्टियों का प्राधान्य है, ऑप्शन ए इज करेक्ट मालाबार तटीय प्रदेश में। नेक्स्ट 88 भारत में निम्नलिखित में से कौन सा मृदा प्रारूप लोहे का अतिरेक होने के कारण अनुर्वर होता जा रहा है, तो चलिए 88 का जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड वो ऑप्शन नंबर डी है, यानी लैटेराइट मिट्टी। लैटेराइट मिट्टी में ना काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में आयरन पाया जाता है, जिसकी वजह से वो मतलब कि फर्टिलाइज्ड मतलब नहीं है, वो मतलब कि ये होते जा रहा अनउर्वर होते जा रहा है। तो चलिए 89 नंबर है कि भारत में सबसे बड़ा मिट्टी का वर्ग है, ऑप्शन डी इज करेक्ट कछारी मिट्टी। नेक्स्ट 90 नंबर गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है बांगर, ठीक है ना, तो पुरानी कछारी मिट्टी को बांगर कहते हैं तथा नई कछारी मिट्टी को खादर कहा जाता है।
नेक्स्ट 91, निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा की जल धारण क्षमता सबसे कम होती है? तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, बलुई दोमट नामक मृदा की। नेक्स्ट 92, दोमट मिट्टी में मिट्टी का कौन सा कण मिलता है? तो सभी प्रकार के कण मिलते हैं इसमें दोमट मिट्टी में। 93 नंबर, पश्चिमी राजस्थान की मिट्टी में किसकी मात्रा अधिक है? तो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी यानी कैल्शियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यानी मटर। मटर की अगर खेती की जाती है ना तो वो मतलब कि मिट्टी को भरपूर मात्रा में नाइट्रोजन दे देती है मटर। नेक्स्ट 95, भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सी फसल उगाई जाती है? तो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, उड़द। नेक्स्ट 96, भारत के कुछ भागों में यात्रा करते हुए आप देखेंगे कि कहीं कहीं लाल मिट्टी पाई जाती है। मिट्टी के इस रंग का प्रमुख कारण क्या है, यानी किस वजह से वो लाल हो जाती है? तो 96 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है यानी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फेरिक ऑक्साइड। तो चलिए 97 की तरफ बढ़ रहे हैं कि भारतीय मृदाओं में जिस सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी है वह है जस्ता यानी जिंक। जिंक की वजह से भारत की जो मृदा है ना उसमें बहुत ज़्यादा कम पाया जाता है जिंक, जबकि पाया जाना चाहिए। तो चलिए 98 है कि पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है? तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, चिकनी मिट्टी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेजाबी मिट्टी को कृषि योग्य बनाने हेतु निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जा सकता है? तो देखिए 99 का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लाइम का। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन नंबर 100, मिट्टी में खारापन एवं क्षारीयता की समस्या का समाधान है ऑप्शन बी यानी खेतों में जिप्सम का उपयोग। तो फ्रेंड्स ये था हमारा 100 क्वेश्चंस का एक सेट। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा मेरे वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली तथा फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं ये 5 क्वेश्चन का आंसर। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद जय भारत।